आज हम पढ़ेंगे विमेन इन डच पेंटिंग, जिसकी पोइटेस है यूनिस डिसूजा। ये बीए पार्ट 3 का ये चैप्टर है, जिसमें पोएट्री और ड्रामा हम ले रहे हैं, और सेक्शन नंबर बी का ये हमारी तरफ से आज सेकंड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस। सबसे पहले हम पोएटेस का इंट्रोडक्शन देंगे कि पोएटेस क्या है, क्या नहीं है, कैसे उन्होंने काम करा नहीं करा, ये सब आपको इसी तरीके से लिखना है आपकी कॉपी में। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिस डिसूजाज पोएट्री। यूनिस डिसूजा की जो पोइट्री है, जो लेखन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। द पेंटिंग्स ऑफ डच पेंटर्स, डच जो पेंटर्स थे उनकी पेंटिंग्स में क्या क्या था, मेन चीजें वो हम पढ़ेंगे। द विमेन इन डच पेंटिंग, विमेन इन डच पेंटिंग्स की विमेन कैसी है डच पेंटिंग्स के अंदर, हमें उसको शो करना है। अगला पॉइंट है द विमेन सिमिलर टू द विमेन इन डच पेंटिंग, डच पेंटिंग्स के अंदर उस जमाने की जो विमेन्स थी, उस जमाने की जो औरतें थी, विमेन थी, उनके बारे में अपन सिमिलरिटी यहां जानने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है मेरिट्स ऑफ द पोइम। हम इस पोइम के अंदर जिसकी मेरिट्स है, इसकी जो मेन बातें हैं, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट एंड फाइनल हमारा पॉइंट बनेगा स्टाइल ऑफ द पोइम। हमारी इस कविता की स्टाइल क्या है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट को आपको अपनी नोटबुक में जहां आप लिखोगे वहां इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। अगला अपना जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस। हमें पोएटेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि पोएटेस क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है यूनिस डिसूजा। यूनिस डिसूजा जो है इज ए मल्टीफैक्टेड। मल्टीफैक्टेड का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टीफैक्टेड का मतलब हो गया मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। यूनिस डिसूजा इज मल्टीफैक्टेड पर्सनैलिटी, मल्टीफैक्टेड पर्सनैलिटी की ये धनी है। सी इज अ पोइटेस, हमें बताया जाता है कि वो एक पोइटेस है, क्रिटिक है और नॉवेलिस्ट है एंड एडिटर भी है। पोइटेस मतलब कवियत्री है, क्रिटिक का मतलब आलोचक भी है, नॉवेलिस्ट का मतलब इन्होंने नॉवल भी लिखे हैं, और मतलब नॉवेलिस्ट है ये, फिक्शनिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उपन्यासकार है ये, और एडिटर भी है। एडिटर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, संपादक होता है, अखबार लिखने वाला। तो इन्होंने ये सब चीजें लिखी है, मतलब ये पोइटेस है, क्रिटिक है, नॉवेलिस्ट है, एडिटर है। सी वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था पूना, इनका जन्म पूना में हुआ था, जिसको आजकल हम पुणे के नाम से जानते हैं। इन 1940 1940 के अंदर इनका जन्म पूना में हुआ। इन गॉन कैथोलिक फैमिली, कोई गॉन कैथोलिक फैमिली थी, उसके अंदर इनका जन्म हुआ। देखो आप गौर से देखिए, गॉन कैथोलिक फैमिली को मैंने ब्लैक लेटर में लिखा है, आप भी वहां ब्लैक लेटर में लिखना, अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव आंसर होगा, पढ़ने वाला इसको ढंग से पढ़ेगा और अच्छे नंबर देगा। सी वॉज एजुकेटेड, उनकी शिक्षा हुई थी। सी वॉज एजुकेटेड, इनकी शिक्षा हुई थी एट पूना, इनकी शिक्षा पूना में हुई, कॉमा। फिर इन्होंने पूना के बाद में बॉम्बे में पढ़ाई करी, और बॉम्बे के बाद इसने विनकॉन्सिन यूएसए में पढ़ाई करी। विनकॉन्सिन यूएसए में जो जगह है, जहां कॉलेज है, उस जगह इन्होंने अपनी यहां पढ़ाई करी। सी वर्कड, इन्होंने काम करा एज ए लेक्चरर, ये लेक्चरर भी रही इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के डिपार्टमेंट के अंदर ये लेक्चरर थी। कौन सी कॉलेज में? सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे के अंदर उन्होंने क्या करी, अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस हो गया कि यूनिस डिसूजा मल्टीफैक्टेड है, पर्सनालिटी वाली है, और पोएटेस है, क्रिटिक है, नॉवेलिस्ट है, एडिटर है, और इनका जन्म पूना में हुआ 1940 के अंदर, गॉन कैथोलिक फैमिली में। ये एजुकेटेड हुई थी पूना, बॉम्बे, विस्कॉन्सिन यूएसए के अंदर, और इन्होंने लेक्चरर के रूप में काम भी किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर, सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो आपको लाइन छोड़कर लिखना है, और हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिस डिसूजाज पोएट्री, कि यूनिस डिसूजा की जो पोइम्स है, जो पोइम्स का कलेक्शन, जो पोएट्री बना, उस पोएट्री की क्या इनकी मेन विशेषता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने ज्यादा नहीं लिया, कुछ मेन चीजें उठाई है। तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द पोइम्स, अधिकतर कविताएं आर शॉर्ट पीसीज है। शॉर्ट पीसीज का मतलब छोटी छोटी है। ये एक पहली विशेषता है कि शॉर्ट पीसीज है। इनकी अधिकतर पोइम्स कैसी है? शॉर्ट पीसीज। अब कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं, तो ये उदाहरण जितने भी लिखे हैं उनको याद कर लेना, लिख कर याद कर लेना, या रटा मार लेना, आई डोंट नो, लेकिन ये आपको याद करना है। शॉर्ट पीसीज के अंदर जैसे
फीडिंग द पुअर एट क्रिसमस, ये छोटी सी कविता है इनकी। फीडिंग द पुअर एट क्रिसमस। स्वीट 16, ये छोटी सी कविता है। मिस लॉइस, ये छोटी सी कविता है। फॉरगिव मी मदर, ये छोटी सी कविता है। सी एंड आई इनकी छोटी सी कविता है। एडवाइस टू विमेन इनकी अच्छी सी छोटी सी कविता है। और अपन जो पढ़ रहे हैं विमेन इन डच पेंटिंग्स, ये भी इनकी छोटी सी कविता है। तो हमने देखा क्या क्या बताया। फीडिंग द पुअर एट क्रिसमस, ये छोटी कविता। 16 स्वीट 16 शॉर्ट पीस है। मिस लॉइस शॉर्ट पीस है। फॉरगिव मी मदर शॉर्ट पीस है। सी एंड आई शॉर्ट पीस है। एडवाइस टू विमेन शॉर्ट पीस है। विमेन इन डच पेंटिंग शॉर्ट पीस है। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अधिकतर पोइम्स शॉर्ट पीसीज है। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ हर पोइम्स, आप गौर करिए, यहां मैंने गैप करा है तो आपको गैप करना है। देखो लिखना ही इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटीज की कॉपी को चेक करवाने के लिए। लिखना इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा सुंदर बढ़िया लिखोगे नंबर उतने ही बढ़िया आएंगे। कंटेंट से मतलब नहीं है, आपकी लिखावट सबसे पहले फोकस करेगी। मोस्ट ऑफ हर पोइम्स, इनकी जो अधिकतर पोइम्स है आर ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ऑटोबायोग्राफिकल है, इन्होंने अपने पर्सनल टच को यहां दिया है। पर्सनल टच इन्होंने लिखा है, अपनी पर्सनल बातें भी इन्होंने लिखी है। तो शॉर्ट पीस हो गया। दूसरा ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर हो गया। ऑटोबायोग्राफिकल टोन हो गया। सी मतलब है, यूजेस मतलब यूज करती है। देखो मैंने हर एक आंसर में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है 99%। अगर आपको कोई भी आंसर लिखना हो और कैसी भी आपको हिंदी याद हो, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना दीजिए, आपका आंसर सही है। सी यूजेस वेरी सिंपल वर्ड्स, उन्होंने सिंपल वर्ड्स का यूज किया है। ऑफ कॉमन डे स्पीच, जो कॉमन डे स्पीच होता है, कॉमन बातें जो अपन करते हैं घर परिवार में मम्मी पापा भाई बहन से, वो इन्होंने वर्ड्स को यूज किया है। हर पोइम्स हैव, अब देख लो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हर पोइम्स, उनकी जो कविताएं हैं, हैव ए डीपर मीनिंग, बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए होती है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट पीस। दूसरा ऑटोबायोग्राफिकल टोन। तीसरा सिंपल वर्ड्स। और चौथा डीपर मीनिंग। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिस डिसूजा's पोएट्री। नाउ द थर्ड वन, द पेंटिंग्स ऑफ डच पेंटर्स। डच पेंटर्स की क्या पेंटिंग्स है वो हम देखते हैं। अब डच लोगों की बातें यहां पर अपन करेंगे, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डच पेंटर्स के बारे में, आपको इसको याद ही करना है और छोटा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको इसी को लिखना है। लिखा हुआ है कि सम वेरी फेमस डच पेंटर्स, कि कुछ डच पेंटर से जो फेमस है उनकी बात करते हुए हमें लिखा है कि कौन कौन से थे। वो थे जोनेस वर्मीर एक पेंटर है, और जोनेस वर्मीर के बाद में दूसरा जो पेंटर है वो है पीटर डी हुक, और तीसरा है रेमब्रांट, इसमें डी साइलेंट करेंगे, रेमब्रांट। तो तीन इसमें डच पेंटर से दोबारा बोलूंगा, एक तो वर्मीर करके है, एक हुक करके है, और एक रेमब्रांट करके है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जॉनिस वर्मीर, पीटर हुक और रेमब्रांट। अब रेमब्रांट के बारे में एक बात और लिखी हुई है कि रेमब्रांट वाज फेमस। रेमब्रांट फेमस था, किसके लिए फेमस था? ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए, ग्रुप की फोटोग्राफ्स करता था। रेमब्रांट फेमस था ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए, जिसमें से उसने नाइट वॉच की बहुत सारी वो क्या बोलते हैं फोटोग्राफ्स लिए। एंड मोर देन 60 सेल्फ पोर्ट्रेट का मतलब बच्चों सेल्फी, जिसको आजकल हम भाषा में जानते हैं सेल्फी मतलब खुद की। तो सेल्फ पोर्ट्रेट्स उन्होंने लिए, वो भी 60, मोर देन 60। द विमेन इन देयर पेंटिंग्स, विमेन जो है उनकी पेंटिंग्स के अंदर आर मोस्टली सेट इन डोमेस्टिक स्पेसिस। घर परिवार की तस्वीरें उन्होंने खींची है, घर परिवार की तस्वीरें ली है, डोमेस्टिक स्पेसिस से उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए। दे हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ है ऑफ द इंटीरियर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, घर के अंदर का इंटीरियर, आउटेरियर बाहर, इंटीरियर अंदर का इंडिपेंडेंट लाइफ उन्होंने, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जीवन उन्होंने बताया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द पेंटिंग्स ऑफ डच पेंटर्स। डच पेंटर्स के अंदर जो सबसे फेमस पेंटर्स थे उनका नाम है वर्मीर,
हुक और रेम्ब्रांट जाना जाता है अपनी फोटोग्राफ्स, नाइट वॉच की फोटोग्राफ्स के लिए, और उन्होंने मोर देन 60 पोर्ट्रेट लिए हैं जो सेल्फी के नाम से जाने गए हैं। और विमिन जो पेंटिंग्स के अंदर जो विमिन है वो मोस्टली डोमेस्टिक स्पेसिस के है, और इन्होंने आंतरिक अंदर का जो स्वतंत्रता होती है औरतों की वो हमें दिखाई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द विमेन इन डच पेंटिंग। अब जो डच पेंटिंग्स थी उनके अंदर औरतें कैसी कैसी है उनके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है इन द फर्स्ट 3 लाइन्स, शुरू की 3 लाइन्स के अंदर पोइम के अंदर पोइटेस कहती है कि इन द डच पेंटिंग्स के अंदर द आफ्टरनून सन, दोपहर का सूरज, इज ऑन द फेसेस, चेहरों पे आ जाता है, दोपहर हो जाती है चेहरों के ऊपर आ जाता है, ऑफ द विमेन, औरतों के चेहरे के ऊपर सूरज का आना, मतलब औरतें लगातार काम ही करती रहती है जब तक दोपहर नहीं हो जाती है। दे कैन काम, हमें बताया जाता है कि दे आर काम, बड़ी शांत औरतें हैं, क्वाइट, बिल्कुल एकदम क्वाइट है, चुपचाप रहती है, नेचर की साफ है, बढ़िया है। नॉट स्टूपिड, आप उनको शांत कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि स्टूपिड है, नॉट स्टूपिड, मूर्ख नहीं है। दे आर प्रेग्नेंट, हमें डच पेंटर्स इस पेंटिंग के अंदर में बताया जाता है कि औरतें प्रेग्नेंट है, बट नॉट बोवाइन, मूर्ख नहीं है, प्रेग्नेंट है लेकिन मूर्ख नहीं है कि मतलब कोई भी इस तरीके की औरत नहीं है कि जो सिर्फ बच्चे ही पैदा करती हो, केवल मूर्ख ही हो, नहीं, उन्होंने अपने घर परिवार को आगे बढ़ाया है और बड़ी शांत और क्वाइट प्रकृति की वो नेचर की औरतें हैं, बोवाइन नहीं है। दे आर नॉट स्लो, हमें फिर देखो लाइन में बता दिया गया कि दे आर नॉट स्लो, भाई स्लो नहीं है, स्टूपिड नहीं है। जैसे कि एक गाय होती है, एक गाय को कंसीडर्ड किया जाता है, एक गाय को माना जाता है, जिस प्रकार एक गाय को स्लो और स्टूपिड माना जाता है वैसी वो नहीं है। द विमेन इन डच पेंटिंग्स को आपको ये लिखना है, इसका छोटा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, द विमेन सिमिलर टू द विमेन इन डच पेंटिंग, की विमेन मतलब औरतें, सिमिलर का मतलब एक समान, टू द विमेन मतलब औरतें इन डच पेंटिंग की, डच पेंटिंग के अंदर जो औरतें बताई गई है वो की वही सिमिलर औरतें बाहर की भी है। तो देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। हमें बताया जा रहा है यूनिस डिसूजा मूव करती है, जाती है फ्रॉम डच पेंटिंग से टू रियल लाइफ, मतलब यूनिस डिसूजा हमें बता रही है कि भैया डच पेंटिंग के अंदर जो औरतें हैं वो तो है ही, लेकिन साथ की साथ जो और औरतें हैं जो रियल लाइफ की औरतें हैं वो भी है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। कि सी गिव्स 2 एग्जांपल्स, हमें बताया जाता है कि हमारी यूनिस डिसूजा 2 एग्जांपल्स हमें देती है औरतों के। सी नोज देम, वो उनको जानती है, वो उनको जानती है, सी नोज देम, वो उन औरतों को जानती है, हु आर लाइक, जो समान है, जो एकदम करेक्ट बैठती है, समान है, द विमेन इन डच पेंटिंग, जो डच पेंटिंग्स के अंदर है। अरे जो डच पेंटिंग्स के अंदर औरतें बनाई हुई है पेंटर के द्वारा, वो का वही नेचर बाहर की औरतों में भी है। ऐसी वो 2 उदाहरण हमें देगी, 2 एग्जांपल्स हमें देगी। पहला एग्जांपल लाइन छोड़कर आपको लिखना है कि वन इज एन आंट, पहली तो एक आंट है, हु नेवर आंसर्ड, जिन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया पलटकर, हर हस्बैंड बैक का मतलब पलटकर, अपने पति को कभी भी उन्होंने आंसर नहीं दिया। नॉट बिकॉज सी वॉज प्लेन, ऐसा इसलिए नहीं है कि वो प्लेन है, प्लेन का मतलब एकदम शांत प्रवृत्ति की, सिंपल प्रवृत्ति की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट बल्कि सी हैड ए पर्सनैलिटी, उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर ही ऐसा है, एंड इंडिविजुअली ऑफ हर ओवन, इंडिविजुअलिटी का मतलब व्यक्तिगत रूप से खुद का, व्यक्तिगत रूप से वो खुद प्लेन है, उन्होंने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर आगे हमें बताया जा रहा है, आगे लिखा हुआ है कि द अदर, अब दूसरी की बात अपन करेंगे, द अदर इज अन्ना, दूसरी जो औरत है जो उसका नाम अन्ना है, हु इज ए पोइटेस, वो एक कवियत्री है, एंड हु होप्स, वो आशा करती है, हर एवोकेडो स्टोन्स, एवोकेडो स्टोन्स का मतलब क्या हुआ, एवोकेडो स्टोन्स का मतलब ये हुआ कि जो घर के अंदर उन्होंने स्टोन्स उगा रखे हैं, जो जिसको अपन इमली खाकर वो जो गुठली होती है ना, वो उन्होंने उगा रखा है, और सोचती है, वो आशा करती है कि वो गुठली विल स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब प्रफुल्लित होगी, इन द किचन के अंदर वो उसका पौधा लगेगा, वो बढ़ेगा, ऐसा वो पोइटेस कल्पना करती है अपने एवोकेडो स्टोन्स के लिए। फिर हमें बताया जाता है दूसरा उदाहरण, इसी उदाहरण में उदाहरण दिया जाता है कि हर वॉइसेस इज एज स्वीट एज ओटमील एंड हनी, इनकी आवाज इतनी मधुर है, ओटमील ए टाइप ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का आटा होता है,
ओटमील एंड हनी, मतलब एक तरीके से आटा भी होता है, और दूसरा एक फल आता है उसके लिए भी, फल के लिए मेन बताया जा रहा है इसमें कि ओटमील और हनी के जितनी स्वीट उसकी वॉइस है। तो इसके अंदर दो उदाहरण इन्होंने लिए हैं। पहला उदाहरण एक औरत का लिया है, एक आंटी का लिया है, जो अपने पति को कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो प्लेन है, सिंपल है, इसलिए नहीं है कि वो बेवकूफ है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कभी पलट कर अपने पति को जवाब नहीं देती है। सेकंड एग्जांपल उन्होंने अन्ना का लिया है, जो अपना अवेकेडो स्टोन्स के लिए कल्पना करती है कि किचन के अंदर उसके स्टोन्स, उसकी जो गुठलियां है वो कभी पौधे का रूप धारण कर लेगी, और हमें बताया जाता है कि उसकी आवाज इतनी मधुर है जितनी की ओटमील और हनी की है। नाउ द नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ द पोइम। अब ये मेरिट्स ऑफ द पोइम वाला जो एग्जांपल है, तो ये एक तरीके से अपने जो अभी अभी पढ़कर आए हैं बेक के अंदर, वो ही मैंने दोबारा लिखा है, सेम टू सेम वही लिखा है। इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो आपका पॉइंट ज्यादा बढ़ गया और एक आपका आंसर बड़ा हो गया, और सुंदर तरीके से आपको लिखना है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, टोटल वो की वही चीज है। मैं पढ़ा देता हूं, एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है मेरिट्स ऑफ द पोइम के अंदर लिखा हुआ है इन द फर्स्ट 3 लाइन्स, पहले आ चुकी है ये बात, इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोइम, पोइम की शुरू की 3 लाइन्स के अंदर पोइटेस जो है वो प्रस्तुत करती है। बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस, गौर करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कोई टेंस यूज नहीं करूंगा। द पोइटेस जो कवियत्री है वो प्रस्तुत करती है ए पिक्चर, एक पिक्चर प्रस्तुत करती है ऑफ द विमेन, औरतों की, इन डच पेंटिंग, डच पेंटिंग्स के अंदर। दे आर काम एंड प्रेग्नेंट, हमें बताया जाता है कि वो औरतें काम है और प्रेग्नेंट है, शांत है और प्रेग्नेंट है। नीदर डल नॉर स्टूपिड, ना तो डल है ना स्टूपिड है, ध्यान रखना, ना तो वो डल है ना स्टूपिड है, सिर्फ प्रेग्नेंट है। देन द पोइटेस प्रेजेंट एन एनालॉजी, बाद में कवित्री एनालॉजी, विश्लेषण प्रस्तुत करती है बिटवीन दीज विमेन, इन औरतों में। कौन सी औरतें? पेंटिंग वाली औरतें, और वो औरतें जो रियल लाइफ की है। रियल लाइफ की औरतों में और पेंटिंग वाली औरतों के अंदर हमारी कवियत्री प्रेजेंट करती है एन एनालॉजी, एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हमें बताया जाता है द पोइटेस गिव्स एन एग्जांपल, पोइटेस एक एग्जांपल देती है, वैसे तो 2 एग्जांपल दिया है उन्होंने। पहला जो एग्जांपल है वो एक आंट का है, हु नेवर आंसर, जिन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया हर हस्बैंड अपने पति को बैक वापस। देखो वो की वही लाइंस आ रही है कि आंट ने कभी अपने पति को बैक आंसर नहीं दिया, नॉट बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सी वॉज प्लेन, क्योंकि वो प्लेन है, ऐसा इसलिए नहीं है, बल्कि सी हैड ए पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ हर ओन, और खुद की इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता है उनके अंदर, इसलिए उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। अनदर सिमिलर कैरेक्टर, ऐसा ही एक कैरेक्टर और है जिसका नाम अन्ना है, हु राइट्स पोइम्स, जो पोइम्स लिखती है, एंड होप्स, और आशा करती है, हर ए वो केडो स्टोन्स, उसकी जो गुठलियां है, विल स्प्राउट, प्रफुटित होगी, इन हर किचन के अंदर। द पोइटेस ट्राइज टू एस्टेब्लिश, यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली लाइन है कि द पोइटेस कोशिश करती है एस्टेब्लिश करने की, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करने की कोशिश करती है, सिमिलरिटी, एक समानता स्थापित करने की कोशिश करती है बिटवीन द विमेन इन डच पेंटिंग, विमेन इन डच पेंटिंग्स में, एंड दीज 2 विमेन, और इन 2 औरतों के अंदर। अन्ना हैज, हमें बताया जाता है कि अन्ना की आवाज कैसी है, अन्ना हैज हनीड वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस, जैसे कि ओटमील है। नाउ द नेक्स्ट, अगला एंड लास्ट पॉइंट है स्टाइल ऑफ द पोइम। ये स्टाइल ऑफ द पोइम आप 20 सेक्शन में कोई सा भी आंसर करना, कोई सा भी आंसर करना, ये लिख ही देना। तो देखते हैं क्या है। द एनालॉजी इन दिस पोइम इज वेरी सजेस्टिव, इसके अंदर जो विश्लेषण दिया गया बहुत ही सजेस्टिव है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सजेस्ट करने वाला है, सुझाव के हिंदी में क्या बोलते हैं, सुझाव वाला है। एंड इनोवेशन ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का जो इनोवेशन है, इस पोइम का जो नवीनीकरण है, इज दैट, वो ये है कि यूनिस डिसूजा राइट्स इन फ्री वर्स। यूनिस डिसूजा हमेशा फ्री वर्स में लिखती है, कभी भी कोई तुक में नहीं लिखती, जैसे कि पोएम्स के अंदर होता है ना, तुकांत कविता होती है, लास्ट में जाकर फिर वही साउंड निकलता है, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने फ्री वर्स के अंदर लिखा है। हेंस, अतः देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोइम, इसका मतलब इस पोइम के अंदर कोई राइम स्कीम ही नहीं है। भैया राइम स्कीम होती है तभी तो तुकांत कविता बनती है, तभी तो वर्स में बनती है, अगर वर्स ही नहीं है तो नो राइम स्कीम, नो फ्री वर्स है तो नो राइम स्कीम, ठीक है। देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोइम। सी हैज यूज्ड, इन्होंने यूज किया, देखो प्रेजेंट टेंस से हैज यूज्ड, इन्होंने यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन है प्रेजेंट, आप यूजेस भी कर सकते हैं यहां पर, किससे यूजेस, वो यूजेस करती है। सिंपल लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच, पहले बात हो चुकी है, एवरीडे स्पीच, कॉमन वर्ड्स को वो यूज करती है। द पोइम इज वेरी इंप्रेसिव, कविता बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही इंप्रेसिव है इन इट्स स्टडी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, अपने कॉन्ट्रास्ट के रूप में, जैसे
इन्होंने कॉन्ट्रास्ट लिया है। अब ये पोइम पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिस डिसूजा's पोएट्री, द पेंटिंग्स ऑफ डच पेंटर्स, द विमेन इन डच पेंटिंग, द विमेन सिमिलरिटी टू विमेन इन डच पेंटिंग, मेरिट्स ऑफ द पोएम, स्टाइल ऑफ द पोएम। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।